वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। होप आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट 1 क्लास 12 के लिए मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। यदि आपको वो समझ में आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। तो आज हम कवर करेंगे नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं, गैल्वेनिक सेल के साथ कैसे करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, कुछ एप्लीकेशन आती है। तो स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन। तो ये नस्ट इक्वेशन क्या होती है, एक साइंटिस्ट थे नस्ट जिन्होंने बहुत सारी गैल्वेनिक सेल अलग अलग तरीके से बनाई, अलग अलग मेटल यूज की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिफरेंट करा और टेम्परेचर को चेंज कर करके बहुत सारा इनोड सेल को कैलकुलेट किया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि रिलेशन मैथमेटिकल ड्राइव हुआ, उस इक्वेशन को बोलते हैं हम नस्ट इक्वेशन। तो द मैथमेटिकल इक्वेशन which gives the relation between concentration of electrolyte and electrode potential of the cell is called Nast equation। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है, उस इक्वेशन को ही बोलते हैं हम नस्ट इक्वेशन। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF नेचुरल लॉग, ये लॉग 10 बेस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इनकी कुछ पावर्स बनती है जो उनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, वो पावर्स में जाते हैं। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम नस्ट इक्वेशन। इसका दूसरा फॉर्म भी होता है, क्योंकि आर जो है रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314, यदि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। एफ इज द फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। तो यदि इन तीनों की वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो हमारे पास सेल का एक दूसरा फॉर्म आ जाता है। तो ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू इज 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू 96500 कूलम। इसके अलावा टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, जो मोस्टली हम रूम टेम्परेचर लेते हैं तो 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन पर हम रिएक्शन कराते हैं। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो इस इक्वेशन को डेराइव कैसे करेंगे, तो ड्राइव करने के लिए लेट अस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल सेल रिएक्शन ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। अब अप्लाई वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आइसोथर्म। तो ये कहती है डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यूसी। नेचुरल लॉग का मतलब लॉग ई बेस क्यूसी। इट इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर डेल जी इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी नोट इक्वल टू स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, आर इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, टी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एंड क्यूसी इक्वल टू रिएक्शन क्योसेंट। तो इनकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या, दैट डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो यहां से डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी लॉग ई बेस या नेचुरल लॉग क्यूसी। अब इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे माइनस एन एफ ई बोथ साइड। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बोथ साइड बाई माइनस एन एफ। जब दोनों तरफ माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग ई बेस में क्यूसी। अब क्या करते हैं, लॉग ई बेस को लॉग 10 बेस में बदल लेते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ। अब ये लॉग 10 बेस में हो गया तो क्यूसी, क्योंकि नेचुरल लॉग को जब लॉग 10 बेस में बदलते हैं तो 2.303 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करेंगे, कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। वो कंडीशन क्या कहलाएंगी, एट इक्विलिब्रियम। जो क्यूसी होता है रिक्वेस्ट कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब फिर से कंडीशन लगा दें तो कंडीशन क्या है, एट रूम टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन
द आर इज 8.314 एंड एफ इक्वल टू 96500 कूलाम। जब इन तीनों की वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन। अब जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास उसके लिए केसी क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन बी की पावर स्मॉल बी। अब आगे इस इक्वेशन को 5 में पुट कर दे तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग concentration of the product with respect to their stoichiometric coefficient divided by concentration of the reactant with respect to their stoichiometric coefficient। तो ये इक्वेशन 6 भी क्या कहलाती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नस्ट इक्वेशन। अब ये नस्ट इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन होगा द नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एट एनी कंडीशन। किसी भी दी हुई कंडीशन पर किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव एबिलिटी एज ए रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव एजेंट, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की रिड्यूसिंग पावर या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंडिंग द feasibility of the combination of such single electrode to produce इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये कैसे पता लगाते हैं कि रिएक्शन फीजिबल है या नॉन फीजिबल है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि किसी दी हुई सेल के लिए ई सेल या ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी यानी कि फीजिबल होगी, और यदि ई सेल या ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन नॉन फीजिबल यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आगे इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। It is used to calculate ionic concentration of the unknown solution, and it is also used to calculate the pH of the solution, and solubility of the sparingly soluble salts can be measured with the help of Nernst equation। तो pH भी हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस की। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थी नस्ट इक्वेशन की। अब नस्ट इक्वेशन को यदि हम गैल्वेनिक सेल के लिए ड्राइव करें तो कैसे करेंगे, तो गैल्वेनिक सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप जानते हैं, जिंक सॉलिड स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वा आयन सॉल्यूशन टू कॉपर सॉलिड। तो इसे बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। द सेल पोटेंशियल ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपको मालूम है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस सेल के लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम कैथोड के लिए। तो कैथोड आपको मालूम है क्या था, Cu2 पॉजिटिव से Cu बना, तो Cu2 पॉजिटिव इज द रिएक्टेंट एंड Cu इज द प्रोडक्ट। तो E Cu2 पॉजिटिव Cu इक्वल टू ई नोड Cu2 पॉजिटिव टू Cu, क्योंकि हमारी फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, कॉपर सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कॉपर के केस में रिएक्टेंट क्या था हमारा, Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि हम Cu2 पॉजिटिव से Cu बना रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 पॉजिटिव Cu, तो Cu2 पॉजिटिव इज द रिएक्टेंट एंड Cu सॉलिड इज द प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसे ही हम अप्लाई कर लेते हैं किसके लिए, एनोड के लिए। अब एनोड पे होता तो ऑक्सीडेशन है, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, पर हमें निकलना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो Zn2 पॉजिटिव टू Zn। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव एक्वस। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो हमारे पास दोनों वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएंगी, ई नोड Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई नोड Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग 1 ओवर Cu2 पॉजिटिव माइनस लॉग 1 ओवर Zn2 पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है ये जो पार्ट होता है ई नोड Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई नोड Zn2 पॉजिटिव Zn क्या हो जाता है, ई नोड सेल। तो ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस। अब इसको आप
बदल सकते हैं, R इक्वल टू 8.314, F इक्वल टू 96500 एंड एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो कहेगी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपको वापस इक्वेशन देखेंगे तो आपको मालूम है प्रोडक्ट क्या बना था, सी, आपको मालूम था Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव रिएक्टेंट थे और Zn2 पॉजिटिव और Cu सॉलिड प्रोडक्ट थे। तो प्रोडक्ट आयन वाला Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द आयनिक रिएक्टेंट Cu2 पॉजिटिव। तो इसे बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन से। तो अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स with raised to their stoichiometry coefficient divide by concentration of the reactants with raised to their stoichiometry coefficient। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो जीरो इसको पुट करेंगे तो ई नोट सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 ओवर आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग के सी। अब आर की, टी की और एफ की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। और लॉग के सी आप जानते हैं क्या होता है, तो ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लॉग के सी। तो और इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, लॉग के सी इक्वल टू ई नोट सेल इंटू एन डिवाइड बाई 0.0591। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है कि हम लॉग के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन इंटू ई नोट सेल डिवाइड बाई 0.0591। इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। तो आपने पहले ही पढ़ा था जब डेरिवेशन कर रहा था, तो द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, वेयर डेल जी इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ई सेल इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल एंड एन एफ अमाउंट ऑफ द चार्ज पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू, कूलम में। n is the number of electron and f is the Faraday constant, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। if the concentration of all the reacting species is unity then and we have del g not equal to minus nf e naught cell, where del g not equal to standard gives free energy of the reaction and del, या इसमें यहां पे एक चीज और बता दूं आपको, डेल जी और ई का साइन अपोजिट होता है। तो यदि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है और डेल जी नोट की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। और यदि इनकी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आज हमने नस्ट इक्वेशन को कवर करा, तो उससे आप देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकल के आएगा, तो डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई बेस में के सी या के, और डेल जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो इस तरीके से आज हमने कवर किया नस्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन एंड नस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल एंड रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड डेल जी नोट विद नस्ट इक्वेशन। तो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके लाइक और आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है तो आगे मैं और भी वीडियो बनाऊं। थैंक यू।